लिसा ने गलती से अपने पापा की फिश पकड़ने वाली टोकरी खोल दी। जैसे ही उसने अंदर देखा उसे खून से सना हुआ एक नाखून मिला। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस नाखून पर ग्रीन नेल पॉलिश लगा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी बेस्ट फ्रेंड सारा ने लगाया था। सारा जो उनके घर नौकरानी का काम करती थी, कुछ दिन पहले अचानक मिस्ट्री तरीके से गायब हो गई थी। यह देखकर लिसा के दिमाग में तुरंत शक गया कि कहीं उसके पेरेंट्स नहीं सारा को तो मार नहीं दिया, डर के मारे वहीं जमीन खड़ी रह गई। तभी उसकी माँ बिल्कुल बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके पास आई। निशा ने जल्दी से बहाना बनाया और चुपके से उस नाखून को उठाकर पानी से भरी बाल्टी में फेंक दिया। मछलियां तुरंत उसे निकल गई और सबूत टेम्परेरी तौर पर गायब हो गया। लेकिन तभी माँ ने कहा कि वो थक गई है और बाल्टी खुद लेकर घर जाएगी। जब लिसा घर पहुंची तो बाल्टी खाली थी। माँ ने बताया कि मछलियां ज्यादा थी इसलिए उसने पड़ोसियों में बांट दी। ये सुनकर लिसा बाहर भागी और हर पड़ोसी से पूछने लगी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि उन्हें उस फैमिली से मछली मिली है। दरअसल उसकी माँ ने उस नाखून को देख लिया था और अब किचन में हर मछली का पेट चीर चीर कर कुछ ढूंढ रही थी। शाम को लिसा थकी हुई घर लौटी और जैसे ही खाना खाने बैठी उसकी नजर किचन के डस्टबिन पर पड़ी। वहां उसे सारा की हत्या से जुड़ा एक और सबूत मिला। तभी उसकी माँ अचानक सामने आ गई और सख्त लहजे में कदम दर कदम दबाव डालते हुए सबूत सौंपने की बात कही। लेकिन खुशकिस्मती से लिसा पहले ही अपने एक दोस्त को सब बता चुकी थी। उसी दोस्त टाइम पर पुलिस बुला ली। लिसा ने पुलिस को सबूत दिखाया और शिकायत दर्ज कराई। उसे लगा आप सब क्लियर हैं और हत्यारे को सजा मिलेगी, लेकिन माँ ने पुलिस के सामने दावा किया कि वो नाखून उसी का है। उसने अपने ग्लव्स उतारे और ग्रीन नेल पॉलिश लगे हाथ दिखाए जिसमें से एक नाखून गायब था। उसने कहा कि मछली काटने समय उसका नाखून टूट गया था और पॉलिश भी उसी की थी। लिसा हैरान रह गई। माँ ने न सिर्फ सबूत मिटाए थे बल्कि खुद को चोट पहुंचाकर उसे फंसाने की प्लानिंग भी कर रखी थी। फॉरेंसिक टेस्ट में भी वही साबित हुआ कि नाखून माँ का ही। पुलिस को लिसा पर भरोसा नहीं रहा। लिसा गुस्से से तिलमिला गई और उसने पुलिस को अपनी असली पहचान बताई कि वो ज़ीशान अनाथालय से है और सारा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जो अब गायब है। लेकिन इससे पहले उसने खुद पुलिस को कहा था कि उसका नाम लिसा है और वो बचपन में खो गई थी। उसकी बार बार बदलती कहानी ने पुलिस को और डाउट में डाल दिया। माँ ने मौके का फायदा उठाया और बोली कि उसकी बेटी बाहर रहने की वजह से मेंटली अनस्टेबल हो गई है। पुलिस ने भी शक जताया कि क्या ये वाकई तुम्हारी बेटी है। माँ ने तुरंत डीएनए रिपोर्ट दिखाई। लिसा को कभी अंदाजा नहीं था कि सारा ने पहले खून का सैंपल बदलकर जो नकली रिपोर्ट बनाई थी वहीं अब उसे फंसाने का हथियार बन गई। पुलिस ने कहा कि बेटी को घर ले जाकर ट्रीटमेंट कराओ। माँ के चेहरे पर चाल कामयाब होने की स्माइल थी। लिसा चाहे जितना चिल्लाई उसे वापस उसी तरह अपने घर में ले जाया गया। वहां पहुंचते ही माँ बाप ने उसे सिरिंज से इंजेक्शन दे दिया और वह बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि अब वो एक मेंटल हॉस्पिटल में